हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स की। तो यहाँ पर चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में है, मगर आपको अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Eight of Stars, Eight of Star अगेन, मगर ये सन वाला डेक है और ये मून वाला। Nine of Sphere, and 11 of Sphere या फिर अप्रेंटिस। 11 नहीं, तो यहाँ पर 8 of Stars है या फिर 8 of Swords कह रहे हैं, क्योंकि ये मून डेक का कार्ड है। आई थिंक आपके पार्टनर डिपेंडेंट है दूसरों पर आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनफ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप उनसे डायरेक्टली कुछ कह नहीं रहे, और वो आपके फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। बहुत सारे गेसेस कर रहे हैं वो। शायद इस पर्सन और आपके बीच में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है जिसके कारण ये आप तक नहीं आ सकते, और इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ स्टार्स है। यहाँ 8 ऑफ सन के साथ आई थिंक आप कंफ्यूज्ड हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी, कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकती है। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली अपने लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, और इस वक्त इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की जरूरत है। इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है। आई थिंक इस पर्सन ने सोचा था कि ये आपके बिना भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या इनका ईगो और सेल्फ एस्टीम इनके रास्ते में आ रहा था, और इन्हें लगा था कि ये इस सारी सिचुएशन से अकेले बाहर निकल आएंगे, ये मूव ऑन कर लेंगे, ये ओवर हो जाएंगे आपके, और कहीं ना कहीं सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक हो जाएंगी। उन्हें ये लगा था कि अगर इस चीज से कोई सफर करेगा या इस चीज से कोई दुखी होगा तो वो आप होंगे। ये पर्सन अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहा था, बट नाउ 8 ऑफ स्टार के साथ या स्वॉर्ड्स के साथ ये टोटली ब्लाइंड है। इनको अपनी लाइफ में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, और सबसे बड़ी बात कि दूसरों के कंट्रोल में इनकी लाइफ है। कोई ना कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनका ओपिनियन ये बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, या फिर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है इस वक्त, या अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। एंड इसके चलते मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपना 100% इस रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर दूसरों का कंट्रोल है इस वक्त। हालांकि ये चीजें हमेशा ऐसी रहेंगी, ये जरूरी नहीं है। एनर्जीज है, चेंज होती हैं, टाइम भी चेंज होता है, बट अभी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अप्रेंटिस का कार्ड है। ये पर्सन इमैच्योर है। इन्हें लगता है कि सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। ये एफर्ट नहीं करना चाहते अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना इनके बस का नहीं है, और वो चीज इनके लिए बहुत बड़ा इशू बन रही है। ओके, अप्रेंटिस के कार्ड के साथ ये पर्सन कुछ ऐसा कह सकता है जिससे आप हर्ट हो जाए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है।
हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ बिटर कह रहे हो आपसे, या कुछ बातों में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो ऐसा इसलिए है शायद क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है, इनके पास बहुत सारे इश्यूज है सॉल्व करने का, और उन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई भी चीज वक्त पे नहीं हो रही या ठीक तरीके से नहीं हो रही। वो फ्रस्ट्रेशन शायद आप पर निकाल रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेथ, the chariot, the devil, and two of swords या स्टार कह सकते हैं आप। So, यहाँ पर डेथ का कार्ड है। इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ फिनिश हो चुका है और दोबारा से चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल मानता है। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है इसमें। यहाँ द डेविल का कार्ड देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जो भी उनके साथ हो रहा है, ये उनके अपने कर्मा है। एंड द डेविल के साथ ये जो सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, ये उनके एक्शंस का रिएक्शन है और उन्हें इसे फेस करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इस समय मोस्ट अनफॉर्चुनेट या कह सकते हैं कि अनलकी पर्सन है। इन्हें लग रहा है कि इस समय किसी भी सिचुएशन से बाहर आना इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, और ये पर्सन अपने इस प्रॉब्लम से अकेले लड़ रहा है और अकेले लड़ना भी चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो आपसे हेल्प डिजर्व नहीं करते। द चैरियट के साथ ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है। अगर इनके बस में हो तो ये वापस से वो सारे प्रॉमिसेस दोबारा करना चाहेंगे, वो सारी चीजें दोबारा आपको ऑफर करना चाहेंगे, वो सारा जो वक्त था जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो दोबारा बिताना चाहेंगे। पर शायद ये चीज उन्हें लगता है कि उनके नसीब में नहीं है या वो डिजर्व नहीं करते अपने एक्शंस के कारण। हालांकि आप टू ऑफ स्टार्स है, ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि अपने लाइफ को पहले ये बैलेंस करे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, आपको डिजर्व नहीं करते। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप उनसे बेहतर सिचुएशन में हो, इस वक्त आपकी लाइफ उनसे ज्यादा बेहतर पॉइंट पर है, क्योंकि ये पर्सन ऑलमोस्ट हर जगह स्ट्रगल कर रहा है। तो शायद ये चाहते हैं कि चीजों को बैलेंस किया जाए पहले। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि जब तक ये कार्मिक साइकिल एंड नहीं होता, जब तक वो अपने किए की भरपाई नहीं करते, तब तक चीजें नॉर्मल नहीं होंगी, तब तक चीजें बैलेंस नहीं होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन वेट कर रहा है चीजों के ओवर होने का या अपनी सिचुएशन के थोड़ा सा ठीक होने का, और शायद उसके बाद ही इनके अंदर हिम्मत आएगी दोबारा से किसी चीज को स्टार्ट करने की। क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने फिलहाल हार मान ली है। उन्हें लग रहा है कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, और कुछ करना भी चाहे तो वो गलत समझे जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दी हो आपके ऊपर,
जबकि उन्हें आपको देनी चाहिए थी, मगर फिर भी आप इस टफ टाइम में उनके साथ खड़े रहे, आप उनको समझ पाए। और ये चीज उन्हें आपकी बहुत पसंद है कि आप उनके डिसीजंस को वैल्यू देते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।